कि 47वें आसियान सम्मेलन जिसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में होना था और उसमें बहुत सारी संभावना जताई जा रही थी कि मोदी और ट्रंप की भी मीटिंग होने वाली है। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वो इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे और वो वर्चुअल रूप से इस मीटिंग में जुड़ेंगे, जबकि वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जाकर भाग लेंगे। तो आखिर क्यों मना किया मोदी जी ने ट्रंप के साथ मीटिंग में भाग लेने के लिए, जबकि वो वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे इसमें? नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप मोदी मलेशिया में नहीं मिलेंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं और इस डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 47वें आसियान सम्मेलन जिसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में होना था और उसमें बहुत सारी संभावना जताई जा रही थी कि मोदी और ट्रंप की भी मीटिंग होने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल मोदी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वो इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे और वो वर्चुअल रूप से इस मीटिंग में जुड़ेंगे, जबकि वहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जाकर भाग लेंगे। तो जिस तरह से पूरे वर्ल्ड मीडिया की नज़र में ये बात थी कि मोदी ट्रंप की मीटिंग होने वाली है और उसमें जो भारत के द्वारा रशिया से ऑयल खरीदी होती है उस पर चर्चा होगी, जिस तरह के अभी बयान आ रहे थे मोदी ट्रंप के कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा, फिर बंद करेगा, और भारत अमेरिका का जो टैरिफ है, अमेरिका भारत के टैरिफ हटाने वाला था, उसे कम करके 15% करने वाला था। तो इस तरह की जो बातचीत चल रही थी उसके संदर्भ में ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। और ये मीटिंग का आयोजन जो आसियान मीटिंग है वो 26 से 28 अक्टूबर के बीच में कोलालमपुर में होना थी। तो देखिए, पहले तो हम समझ लेते हैं कि आसियान क्या है। तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश, जिनमें वियतनाम, लागोस, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सब शामिल हैं। इन देशों का संगठन है और भारत और अमेरिका दोनों ही इसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन दोनों को ही आमंत्रित किया गया था इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और जहां पर ट्रंप मोदी जी की मीटिंग संभावित है। तो आखिर क्यों मना किया मोदी जी ने ट्रंप के साथ मीटिंग में भाग लेने के लिए, जबकि वो वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे इसमें? तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण विशेषज्ञ मान रहे हैं ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल जो नेचर है उसे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब भी किसी वर्ल्ड लीडर के साथ मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग का जो आउटकम है वो अपनी सुविधा से, अपने हिसाब से बताते हैं, और बाद में उस वर्ल्ड लीडर से भी उम्मीद करते हैं कि जो वो बता रहे हैं वो उसे इंडोर्स करे, यानी ये साबित करे कि हाँ ये वो सही बोल रहे हैं या ऐसा ही हुआ था। तो भारत के मामले में भी कई बार चूँकि ऐसा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उन्होंने बोला था कि युद्ध उन्होंने रुकवाया, फिर बार बार इस चीज़ को बोला, जबकि मोदी जी ने संसद में खड़े होकर इसे मना किया था, लेकिन उसके बाद भी वो बोलते रहे। इसके अलावा भी कई चीज़ों पे अभी हाल में ही उन्होंने बोल दिया था कि मोदी जी के साथ उनकी बातचीत हुई और मोदी जी ने उनसे बोला है कि वो रूस के साथ तेल कम खरीदेंगे और बाद में पूरी तरह से खरीदना बंद कर देंगे, जबकि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी भी बातचीत से मना किया था। बाद में अभी जब वो दिवाली ग्रीटिंग के समय उनकी बातचीत हुई मोदी जी से, तो उसके बाद फिर मोदी जी ने मैं एक्सपर्ट ट्वीट करके बताया था कि उनकी बातचीत हुई है ट्रंप के साथ। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखें कि मोदी जी ने उस ट्वीट में डियर ट्रंप, जैसा कि वो माय डियर फ्रेंड या डियर ट्रंप करके लिखते थे, बिल्कुल मेंशन नहीं किया, यानी बहुत ही फॉर्मल तरीके से उन्हें जवाब दिया है। और विशेषज्ञ भी इस कदम को बहुत अच्छा मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि बेस्ट टू अवॉइड ट्रंप अंटिल ट्रेड डील, यानी जब तक भारत की और अमेरिका की कोई प्रॉपर ट्रेड डील ना हो जाए, जिसमें भारत के जो टैरिफ हैं 50% से घट के 15% पर ना आ जाएं, तब तक अवॉइड करें ट्रंप के साथ पर्सनल मीटिंग, व्यक्तिगत मीटिंग को, क्योंकि बाद में वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बड़ी परेशानी का विषय बनता है वर्ल्ड लीडर्स के लिए। और आमतौर पर जो छोटे देश होते हैं या जिन पर ट्रंप का प्रभाव है वो बेचारे मान जाते हैं, लेकिन बाकी जो बड़े इम्पोर्टेंट और जिनकी मान सम्मान होता है वो देश इनकी बात नहीं मानते, जैसे ब्राज़ील है, भारत है, ये ट्रंप के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो और क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अवॉइड किया गया है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रंप एक बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी है। अगर उनकी कोई बात काटता है, नहीं मानता, तो वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं और अमेरिका के संबंधों की जगह वो सिर्फ व्यक्तिगत तरीके से उसे डील करने लगते हैं।
दूसरी चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो मीटिंग की लाइन होती है, एजेंडा होता है, उससे हट के भी बात करते हैं, उसके कुछ भी अपने हिसाब से बता देते हैं। तो ये बड़ी परेशानी होती है वर्ल्ड लीडरों के सामने। फिर होता है अमेरिका के भले से ज़्यादा उनको अपनी व्यक्तिगत फेमस होना, फ़ोटो सेशन करना, सोच जिससे उनको फ़ायदा होता है उसे वो आगे रखते हैं। तो ये भी बड़ी परेशानी वाला मैटर होता है। जिस तरह से इन दिनों अमेरिका में ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग भी 50% से कम हो गई है, सिर्फ 44% है। उनके खिलाफ अमेरिका में नो किंग्स मूवमेंट चल रहा है पूरे अमेरिका में, तो उससे भी बड़े ख़राब सी स्थिति है ट्रम्प की। फिर ट्रम्प जिस तरह से करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स को साथ में बिठा लेते हैं, उनकी बेइज्जतियाँ भी करते हैं ऑन कैमरा मीडिया के सामने, तो ये भी बड़ा ख़राब मैसेज देती है। जेलेंस्की का उदाहरण आपको याद होगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का उदाहरण आपको याद होगा। तो इस तरह से जो घटनाएं होती हैं वो निश्चित तौर पे सबके लिए तकलीफदायक हैं। और इसी तरह से जैसे अभी हाल में ही ट्रम्प ने जो पुतिन के साथ बुडापेस्ट मीटिंग होना थी उसे भी अचानक से कैंसिल कर दिया, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी जी का, भारत का ये कदम बहुत अच्छा है। जब तक अमेरिका के साथ कोई प्रॉपर ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक पर्सनली मिलना जो मोदी जी ने डिसाइड किया बहुत अच्छा कदम है। यानी ये कदम निश्चित तौर पर भारत के भले के लिए उठाया गया है, जो कि निश्चित तौर पर भारत को आगे लाभ देगा। धन्यवाद।